ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। रायपुर में हुए राष्ट्रीय आदिवासी सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि पेसा कानून को लागू करने के लिए शासन प्रशासन को और गंभीर होना होगा। प्रदेश में आज से शुरू हुआ शिशु संरक्षण माह। इस दौरान प्रदेश भर के 26,44,000 बच्चों को विटामिन ए की खुराक देने का लक्ष्य रखा गया। बर्मिंघम में आयोजित इंग्लैंड कॉमनवेल्थ कराते चैंपियनशिप में राजनांदगांव जिले की मोनिका पाढ़ी ने रजत पदक हासिल किया। और मौसम विभाग के अनुसार कल प्रदेश के उत्तरी भाग के कुछ स्थानों पर हो सकती है भारी वर्षा। अब समाचार विस्तार से। रायपुर में आयोजित किए गए राष्ट्रीय आदिवासी सम्मेलन के समापन कार्यक्रम में आज राज्यपाल अनुसुईया उइके भी शामिल हुई। इस मौके पर अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि जल, जंगल और जमीन आदिवासियों के जीवन का प्रमुख अंग है। उन्होंने कहा कि संविधान में आदिवासी समुदायों को कई अधिकार दिए गए हैं, परंतु आज भी आदिवासियों को अपेक्षित अधिकार नहीं मिल पाए हैं। राज्यपाल ने कहा कि पेसा कानून में अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों को उनके अधिकार उपलब्ध कराने के लिए ग्राम सभा को पर्याप्त शक्ति दी गई है, लेकिन इसे लागू करने के लिए शासन प्रशासन को और गंभीर होना होगा। समापन कार्यक्रम को राष्ट्रीय जनजातीय आयोग के पूर्व अध्यक्ष नंदकुमार साय ने भी संबोधित किया। रायपुर में हुए इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय आदिवासी सम्मेलन में आदिवासी समन्वय मंच के कार्यकर्ता और सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता शामिल हुए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत अपने रायपुर प्रवास के दौरान आज चंदखुरी स्थित माता कौशल्या मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे। इस मौके पर संघ के प्रांत संघ चालक डॉक्टर पूर्णेन्दु सक्सेना और महानगर संघ चालक महेश बिड़ला उपस्थित थे। गौरतलब है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय समन्वय बैठक में शामिल होने के लिए डॉक्टर भागवत बीते 6 सितंबर से रायपुर प्रवास पर हैं। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल से रायगढ़ जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वे लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं, साथ ही कई विकास कार्यों की घोषणाएं भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आज लैलूंगा विधानसभा में 373 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ग्राम कुंजेमुर्रा में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में स्वामी आत्मानंद हिन्दी माध्यम स्कूल शुरू करने की भी बात कही। वहीं मुख्यमंत्री ने खरसिया विधानसभा के चपले गांव में देवारी तिहार के उपलक्ष्य में किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत तीसरी किस्त देने की भी घोषणा की। इस मौके पर श्री बघेल ने ग्राम चपले में नवीन सामुदायिक भवन और पीडीएस भवन का निर्माण करने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने खरसिया में रोड शो भी किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने लैलूंगा में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को कार्यालय में समय पर उपस्थित होकर बेहतर ढंग से काम करते हुए शासन की परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर जरूरतमंदों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री 15 सितंबर तक रायगढ़ जिले के दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में कल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की वर्चुअल बैठक ली। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि आगामी 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक देश में टीबी मुक्त भारत अभियान और रक्तदान अमृत महोत्सव के नाम से अभियान चलाए जाएंगे। उन्होंने गैर सरकारी संगठनों और जन समुदायों को इन अभियानों से जोड़कर जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी भाग लिया। कोयला मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक कोयला खनन नीलामी के अंतर्गत 5 राज्यों की 8 खदानों की ई नीलामी की। इनमें छत्तीसगढ़ की सुरसा खदान सहित झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्यप्रदेश के कोयला खनन शामिल हैं। इन खदानों का कुल कोयला भंडार 2157 मिलियन टन है। केंद्र सरकार द्वारा 107 से अधिक कोयला ब्लॉकों की नीलामी का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में शिशु संरक्षण माह आज से शुरू हो गया है। 14 अक्टूबर तक चलने वाले इस माह के दौरान 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाई जाएगी।
इस दौरान 6 माह से 5 साल तक के बच्चों को IFA सिरप भी पिलाया जाएगा। शिशु संरक्षण माह के दौरान प्रदेश भर के 26,44,000 बच्चों को विटामिन ए की खुराक देने का लक्ष्य रखा गया है। शिशु और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के उप संचालक डॉक्टर VR भगत ने बताया कि राज्य में सुपोषण सुनिश्चित करने के लिए महिला और बाल विकास विभाग द्वारा अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए पौष्टिक आहार और गर्म भोजन देने का प्रावधान है। शिशु संरक्षण माह के दौरान विटामिन ए और IFA सिरप पिलाने के साथ ही बच्चों का वजन भी लिया जाएगा। इसके अलावा अति गंभीर कुपोषित बच्चों को चिन्हांकित कर पोषण पुनर्वास केंद्रों में उपचार के लिए भर्ती किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर को आकाशवाणी पर अपने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार और सुझाव साझा करने का अनुरोध किया है। श्रोता नमो ऐप या MyGOV ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर डायल कर प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइन में 23 सितंबर तक खुली रहेगी। फोन नंबर 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और SMS लिंक प्राप्त करने पर सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव दे सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। स्वावलंबी भारत अभियान के तहत आज रायपुर में स्वदेशी जागरण मंच की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक को स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय संयोजक R सुंदरम, अखिल भारतीय संगठक कश्मीरी लाल के साथ ही अन्य वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया। बैठक में रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इन नेताओं ने कहा कि भारत देश के निर्मित वस्तुओं से ही आत्मनिर्भर बनेगा। इस मौके पर मंच के वरिष्ठ नेताओं ने सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे विभिन्न जिलों में 25 सितंबर से 2 अक्टूबर के मध्य कम से कम 100 युवाओं का पंजीयन कराएं। ये लोग भविष्य में आमजनों को स्वदेशी आचरण अपनाने और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने के लिए प्रेरित करेंगे। रायपुर रेल मंडल में रैक के अभाव के कारण कुछ गाड़ियों का परिचालन रद्द किया गया है। इसके तहत टिटलागढ़ से चलने वाली टिटलागढ़ रायपुर स्पेशल आज से 16 सितंबर तक और रायपुर टिटलागढ़ स्पेशल 14 से 17 सितंबर तक रद्द रहेगी। वहीं बिलासपुर से चलने वाली टिटलागढ़ बिलासपुर स्पेशल 17 सितंबर को नहीं चलेगी। इसके अलावा पेयरिंग रैक के विलंब से चलने के कारण आज बिलासपुर से चलने वाली बिलासपुर इतवारी इंटरसिटी एक्सप्रेस को रद्द किया गया है। वहीं इतवारी से चलने वाली इतवारी बिलासपुर शिवनाथ एक्सप्रेस भी आज रद्द रहेगी। प्रदेश में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर कृमि की दवा खाने से छूट गए बच्चों और किशोरों को कल से 14 सितंबर को मॉकअप राउंड के दौरान दवा खिलाई जाएगी। यह कृमिनाशक दवा स्कूलों और आंगनबाड़ियों में 1 से 19 वर्ष तक के सभी बच्चों और किशोरों को दी जाएगी। शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के उप संचालक डॉक्टर VR भगत ने बताया कि कृमिनाशक दवा का सेवन बच्चों और किशोरों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। बर्मिंघम में आयोजित इंग्लैंड कॉमनवेल्थ कराते चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के मोनिका पाढ़ी ने रजत पदक हासिल किया है। जिला कराते संघ के सचिव और कोच मुरली सिंह भारद्वाज ने बताया कि इस चैंपियनशिप में 20 देशों के कुल 500 कराते खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ से एकमात्र खिलाड़ी मोनिका पाढ़ी को इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिला। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय संचार ब्यूरो के रायपुर प्रादेशिक कार्यालय द्वारा कल से दुर्ग के स्वामी विवेकानंद सभागार में आजादी के अमृत महोत्सव विषय पर 2 दिवसीय मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। इसके अंतर्गत स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ ही आम लोगों के लिए परिचर्चा, रैली, प्रश्न मंच जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं पत्र सूचना कार्यालय रायपुर द्वारा अंबिकापुर में 18 सितंबर को
ग्रामीण पत्रकारिता पर आधारित एक कार्यशाला वार्तालाप का आयोजन किया जाएगा। कार्यशाला में वरिष्ठ पत्रकार और विषय विशेषज्ञ जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी प्रसार में ग्रामीण पत्रकारिता की भूमिका विषय पर ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों और संवाददाताओं से विचार विमर्श करेंगे। इस कार्यशाला को केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्यमंत्री रेणुका सिंह भी संबोधित करेंगी। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 17 से 2 अक्टूबर तक स्वच्छ अमृत महोत्सव पखवाड़ा मनाया जाएगा। इसके अंतर्गत 17 सितंबर को देश के समस्त नगरीय निकायों के बीच स्वच्छता गतिविधि संबंधी जागरूकता और नागरिक सहभागिता के लिए इंडियन स्वच्छता लीग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में अंबिकापुर नगर निगम माई अंबिकापुर स्वच्छ टीम के नाम से हिस्सा लेगी। 17 सितंबर को अंबिकापुर शहर के मरीन ड्राइव तालाब से घाट सफाई, स्वच्छता रैली और वेस्ट प्लानिंग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और अब पेश है मौसम का हाल। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार कल उत्तर छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। इस बीच राजनांदगांव जिले में बारिश कम होने की वजह से जलाशयों में पानी की आवक कम हो गई है। इसके मद्देनजर प्रशासन ने 3 प्रमुख जलाशयों मोंगरा, घुमरिया और सूखा नाला से छोड़े जा रहे पानी की मात्रा को घटा दिया है। इन जलाशयों से 32,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा था, जिसे कम करते हुए 19,880 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रायपुर में हुए राष्ट्रीय आदिवासी सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि पेसा कानून को लागू करने के लिए शासन प्रशासन को और गंभीर होना होगा। प्रदेश में आज से शुरू हुआ शिशु संरक्षण माह। इस दौरान प्रदेश भर के 26,44,000 बच्चों को विटामिन ए की खुराक देने का लक्ष्य रखा गया। बर्किंघम में आयोजित इंग्लैंड कॉमनवेल्थ कराते चैंपियनशिप में राजनांदगांव जिले की मोनिका पाढ़ी ने रजत पदक हासिल किया। और मौसम विभाग के अनुसार कल प्रदेश के उत्तरी भाग के कुछ स्थानों पर हो सकती है भारी वर्षा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।